गांव की सकरी गलियों में दौड़ती हुई एक लड़की जिसका नाम था निशा हर दिन एक ही सपना देखती थी, अपने बचपन के दोस्त रवि के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने का। निशा और रवि बचपन के साथ ही थे। वे एक ही गांव में रहते थे, साथ पढ़ते थे और साथ खेलते थे। दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं अधिक गहरा था, जिसे शायद वे खुद भी समझ नहीं पाए थे। जब निशा और रवि बड़े होने लगे तो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की एक नई कली खिलने लगी। रवि को हमेशा से लगता था कि वह निशा के बिना अधूरा है। निशा भी रवि के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। उसके बीच कुछ न कहने के बावजूद भी सब कुछ कहा गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच की मोहब्बत ने समाज और परिवार की जंजीरों को महसूस करना शुरू कर दिया। निशा के पिता उसे गांव के किसी संपन्न घर के लड़के से शादी करने का सपना देख रहे थे, जबकि रवि एक गरीब किसान का बेटा था। निशा के घरवालों को रवि से उसकी दोस्ती पसंद नहीं आई। वे चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब के साथ अपना जीवन ना बिताए। एक दिन निशा के पिता ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता तय कर दिया। जब निशा को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह रवि के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। निशा ने इस बात को रवि से छुपाया, लेकिन रवि ने उसके चेहरे पर छिपे हुए दर्द को भांप लिया। वह निशा से मिलने के लिए नदी के किनारे गया, जहां वे हमेशा मिला करते थे। रवि ने निशा से पूछा, क्या बात है निशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? निशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रवि, मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन अपने पिता का भी विरोध नहीं कर सकती। रवि ने निशा के हाथों को थामते हुए कहा, निशा, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम्हारे पापा की खुशी इस शादी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन निशा को यह मंजूर नहीं था। वह अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने रवि से कहा, रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम्हारे बिना जीना है तो मैं जीकर क्या करूँगी? उन दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। दोनों के दिल भारी हो गए थे। आखिरकार निशा ने रवि से कहा, रवि, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें अलग कोई नहीं कर सकता। मैं इस शादी के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, निशा, ये समाज हमें कभी नहीं साथ रहने देगा। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जो सोचते हैं वह भी गलत नहीं है। शायद हमें अपनी मोहब्बत को इस जन्म में कुर्बान करना होगा। निशा ने रोते हुए कहा, रवि, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इस बात को मान लूँगी, लेकिन जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। रवि ने निशा के आंसू पोंछते हुए कहा, निशा, हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर रहेगी। भले ही हम साथ ना रह सके, लेकिन हमारी रूहें हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। कुछ दिन बाद निशा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन रवि का ख्याल उसके दिल से कभी नहीं गया। वह हर दिन रवि की यादों में खोई रहती। दूसरी तरफ रवि ने भी निशा के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंदर से टूट गया था। समय बीतता गया, लेकिन उनके दिलों में दर्द और मोहब्बत कम नहीं हुई। निशा अपने ससुराल में अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा रवि की झलक रहती थी। रवि ने भी
अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन निशा की यादें उसे हमेशा तड़पाती रहीं। आखिरकार एक दिन रवि ने अपने गांव को छोड़कर कहीं जाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि निशा की यादें उसे हर दिन तड़पाती रहें। उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। निशा ने भी यह खबर सुनी और उसके दिल में एक और गहरी चोट लग गई। वह जानती थी कि रवि अब कभी वापस नहीं आएगा। वह हर दिन उसके इंतजार में जी रही थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया था कि उसका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा बचा था। समय के साथ निशा ने अपने दिल को संभाल लिया और अपने परिवार के साथ जीना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा रवि के लिए एक खास जगह बनी रही। वह जानती थी कि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन वह इस अधूरी मोहब्बत के साथ जीने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।